हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिया के काल। इसके पहले हम 10 पाठ पढ़ चुके हैं। आज 11वां पाठ पढ़ेंगे क्रिया के काल। अब क्रिया काल मतलब होता है समय, क्रिया मतलब होता है काम। काम करने का समय जो है उसे ही काल कहते हैं। मतलब कोई भी क्रिया हुई है तो किस काल में हुई, मतलब किस समय में हुई है, उस समय को बताने को ही काल कहते हैं। क्या कहते हैं? काल कहते हैं। तो काल, अगर हमें काल देखना है तो उसके लिए हमें यहाँ पर कुछ पढ़ना भी पड़ेगा। अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं। चलो, काल। काल का अर्थ है समय। क्रिया और काल में अभिन्न संबंध है। अभिन्न, जिसे भिन्न मतलब अलग, भिन्न मतलब अलग, अभिन्न मतलब जिसे अलग न किया जा सके, जिसे अलग न किया जा सके। तो काल और क्रिया में अभिन्न संबंध है, क्योंकि प्रत्येक क्रिया, कार्य या घटना का अपना एक समय होता है। कोई भी कार्य हो या घटना, कोई भी घटना हो, उसका एक समय होता है। मतलब समय तो हमेशा चलता रहता है, वो किसी न किसी समय पर घटित होती है। इसीलिए क्रिया और काल का अपना एक अभिन्न संबंध होता है, जिसे हम अलग नहीं कर पाएंगे। जैसे दान आज होगा, मतदान आज होगा, ये क्या बता रहा है? आज। गाड़ी शाम को 5 बजे आती है, गाड़ी शाम को 5 बजे आती है, ये क्या बता रहा है? शाम का टाइम। और मतदान आज होगा, आज का समय मतलब कल नहीं होने वाला, आज ही होने वाला है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? आज और शाम के द्वारा हमें समय बताया जा रहा है। आज और शाम, इन दोनों शब्दों के द्वारा हमें समय का बोध हो रहा है। इन वाक्यों में रेखांकित शब्दों में पर ध्यान दीजिए। मतदान कब होगा? आज। गाड़ी शाम को कब आती है? 5 बजे। कितने बजे? 5 बजे। इस प्रकार आज 5 बजे ये क्रमशः होगा और आती है क्रियाओं का समय सूचित करते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का समय का बोध, क्रिया के होने का समय का बोध हो, उसे काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने के समय का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। काल के प्रकार। अब हम देखेंगे काल के प्रकार। काल के कितने प्रकार होते हैं? काल के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। पहला वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल, तीसरा भविष्यकाल। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, ये 3 काल हैं। वर्तमान मतलब जो चल रहा है, भूत मतलब जो बीत गया है, और भविष्य मतलब हमारे भविष्य में आने वाला, जो अभी आया नहीं है, उसे भविष्य कहेंगे। चलो इस तरह से हम आगे यहाँ देखते हैं कुछ सेंटेंस। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। जैसे बगैर मिले जा रहा हूँ, बगैर मिले जा रहा हूँ। हम दोनों फूलों का रस चूसती हैं। एक मिनट। हम दोनों फूलों का रस चूसती हैं। हम दोनों। बुद्धि अनुमति देती है, बुद्धि अनुमति देती है। इन वाक्यों में जा रहा हूँ, चूसती है, देती है क्रियाओं से पता चलता है कि कार्य अभी हो रहा है, मतलब कार्य चालू है। चूसती है, अनुमति देती है, और जा रहा हूँ, कार्य चालू है। अभी हो रहा है या अभी पूर्ण हुआ है। अभी या तो चालू है या तो अभी अभी पूर्ण हुआ है। अतः ये वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। किसकी क्रियाएं हैं? वर्तमान काल की। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य
कार्य कभी हो रहा है। कार्य कभी मतलब कब हो रहा है, अर्थात चल रहा है उसे वर्तमान कहते हैं। जो चल रहा है उसे ही वर्तमान काल कहेंगे। इसी तरह अब हम देखेंगे भूतकाल। क्या देखेंगे? भूतकाल। दोपहर का वक्त आया, मानो सावित्री के प्राण मुरझा गए। मानो सावित्री के प्राण मुरझा गए। खान ने हमें बचाया। खान ने हमें बचाया। माँ, इन वाक्यों में आया, मुरझाया, गए, बचाया क्रियाओं से पता चल रहा है कि कार्य समाप्त हो चुका है। क्या हो चुका है? समाप्त हो चुका है। इसलिए भूतकाल की क्रियाएं हैं, क्योंकि भूत मतलब बीता हुआ, भूत मतलब बीता हुआ, जो कार्य समाप्त हो चुका है। जहाँ बीते हुए समय में किसी कार्य के होने का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। जहाँ पर भी किसी बीते हुए समय के में कार्य होने का बोध हो, वहाँ कर क्या होता है? भूतकाल होता है। इसी तरह से हम तीसरा प्रकार और लास्ट देखेंगे, क्या होता है? भविष्यकाल। क्या? भविष्यकाल। इसके भी कुछ सेंटेंस देखेंगे, जैसे बुरा क्यों मानूंगा पूछो। बुरा क्यों मानूंगा पूछो, मतलब ये अभी होने वाला है। अम्मा हींग लोगी। अम्मा हींग लोगी, अभी ली नहीं है, मतलब पूछ रहे देने के लिए। हम भी जुलूस देखने जाएंगे। हम भी जुलूस देखने जाएंगे। इन वाक्यों में मानूंगा, लोगी, जाएंगे क्रियाओं से पता चल रहा है कि कार्य आने वाले समय में होगा, अभी हुआ नहीं है। अतः ये भविष्य काल की क्रियाएं हैं। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे भविष्यकाल कहते हैं। अर्थात अभी कार्य को करना बाकी है। हमने देखा अभी तक काल किसे कहते हैं? कार्य के होने के समय को काल कहते हैं, जिससे हमें कार्य कब हुआ यह बोध हो। क्रिया के 3 प्रकार होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यकाल। इन तीनों के उदाहरण देखें और उनकी पहचान देखें। अब उनके हम कुछ स्वाध्याय देखेंगे। क्या देखेंगे? स्वाध्याय। जैसे कृति, स्वाध्याय एवं उसके उत्तर। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित क्रियाओं के काल पहचानिए। यहाँ पर कुछ हमें सेंटेंस दिए गए हैं, उनके हमें काल पहचानने हैं। जैसे शकुन की आंखें खुल गई। मैं अच्छा इंसान बनूंगा। मुझे बच्चे अच्छे लगते हैं। शकुन रोते रोते सो गई थी। राजीव पाठशाला जा रहा है। वर्तमान काल। ये क्या जा रहा है? वर्तमान काल, क्योंकि अभी चालू है। यहाँ स्टार्टिंग से देखते हैं। पहला क्या है? खुल गई। क्या है? सामान्य भूतकाल है। और बनूंगा भविष्य काल है, अभी हुआ नहीं है। और अच्छे लगते हैं, सामान्य वर्तमान काल है। और मुझे बच्चे अच्छे लगते। शकुन रोते रोते सो गई थी, पूर्ण भूतकाल हो चुका था। लास्ट का है राजीव पाठशाला जा रहा है, अपूर्ण वर्तमान काल, क्योंकि पूरा नहीं हुआ है। दूसरा प्रश्न देखेंगे। कोष्ठकों में दी गई सूचना के अनुसार वाक्यों का काल बदलकर लिखिए। जैसे मनुष्य नाखून बढ़ने नहीं देगा। इसको हमें क्या करना है? अपूर्ण वर्तमान काल में करना है। किस में करना है? अपूर्ण वर्तमान काल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मनुष्य नाखून बढ़ने नहीं दे रहा है। दे रहा है, इसका आंसर हो गया। इसके बाद दूसरा सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस है पिताजी गलियारे में खड़े खड़े
निःशब्द रो रहे हैं। इसका हमें क्या करना है? अपूर्ण भूतकाल करना है। क्या करना है? अपूर्ण भूतकाल करना है। कैसे करेंगे? देखो, पिताजी गलियारे में खड़े खड़े निःशब्द रो रहे थे। क्या करना हमें? भूतकाल में। देखो, कर रहे थे कर दिया तो क्या बन गया? भूतकाल बन गया। लास्ट का देखेंगे, अरे रामू के बापू घोड़े बेचकर सो रहे हो। इसे हमें करना है सामान्य भविष्यकाल में। किसमें करना है? सामान्य भविष्यकाल में। अरे रामू के बापू घोड़े बेचकर सोते रहोगे, भविष्यकाल हो गया, रहोगे। तो इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, जिससे और लोगों को मिले। धन्यवाद।